नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेटा आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है साधु और खजूर, जो कि एक निश्चित ही प्रेरणादायक कहानी है जिसे सुनकर आप जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव के बाहर एक साधु अपने कुटिया में रहता था। वह दिन में इधर उधर जाता लेकिन शाम को अपने कुटिया में वापस लौट आता। इसी तरह वह सभी गांव घूमता था। फिर वह एक दिन जब किसी गांव से लौट रहा था तो रास्ते में उसे बाजार मिला। बाजार से जब वह गुजर रहा था तो उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी और दुकान में उस टोकरी पर पड़ी जिसमें खजूर रखे हुए थे। उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे कि वह खजूर को खरीद सके, लेकिन उसके मन में खजूर खाने की एक प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई थी। फिर उसके पास पैसे नहीं होने के कारण वहीं पर अपनी इच्छाओं को उसे दबाना पड़ा और दबे कुचले मन से वह कुटिया की ओर लौट गया। कुटिया पर लौटने पर जब वह कुटिया के अंदर बैठा और सोचने लगा, काश मेरे पास पैसे होते और मैं उन खजूर को खरीद सकता था और उस खजूर को मैं आराम से खा लेता, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। वह रात भर इस बात को सोचने लगा कि काश मेरे पास पैसे होते और खजूर को खरीद कर खा लेता। वह रात भर ठीक से नहीं सो पाया और उसको इस बात को खटकने लगा। फिर अगले दिन वह सोचने लगा, क्यों ना मैं लकड़ी का एक गट्ठर तैयार करूं जिसे बेचकर मैं पैसे कमाकर उस खजूर को खरीद सकूं और खा सकूं। फिर वह आगे जंगल की ओर चला गया और जंगल में बहुत से लकड़ियों को उसने इकट्ठा किया। धीरे धीरे करते करते इकट्ठा करते हुए लकड़ियों को वह लकड़ी का बहुत बड़ा गट्ठर बांध लिया। फिर वह धीरे धीरे उस गट्ठर को बांध करके जंगल से बाजार की ओर चलने लगा। वह गट्ठर इतना भारी था कि वह ठीक से उसे उठा नहीं पा रहा था और वह काफ़ी थक गया था। फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसे थकान महसूस हुआ और लकड़ी का गट्ठर को नीचे रखकर उसे आराम करने लगा। फिर वह कुछ देर बाद लकड़ी का गट्ठर उठाकर बाजार की ओर चल पड़ा। इसी तरह कई जगह रुकने के बाद वह धीरे धीरे बाजार तक पहुंच गया और उसने लकड़ी को बाजार में बेच दिया और कई सारे पैसे कमाए। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह खजूर आराम से खरीद सके। फिर उसने उस खजूर को खरीदा जिसको खाने की प्रबल इच्छा थी। फिर उसने खरीद कर जब खजूर को अपने कुटिया पर लाया और वह सोचने लगा कि आज मेरी इच्छा खजूर खाने की हुई, कल को मेरी इच्छा अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छे घर में रहने की, या स्त्री या पुरुष लोगों के साथ या बच्चों के साथ रहने की इच्छा होगी, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक साधु हूँ और मुझे इन सबसे परहेज करना है। यदि मैं सब इच्छाओं की पूर्ति करने बैठ जाऊँगा तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊँगा, गुलाम बन जाऊँगा और मेरा जीवन सफल नहीं हो पाएगा। फिर वह खजूर को भी खाने का विचार त्याग दिया और एक गरीब व्यक्ति को बुलाकर उस खजूर को उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। फिर वह अपने मन के अनुसार खुशी खुशी वहाँ रहने लगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, आप मुझे बताएं कैसे लगी। दोस्तों, हमारे जीवन में भी हमारा मन चूँकि चंचल होता है, तरह तरह चीज़ों की को पाने की इच्छा करता है और हम लोग भी उन इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। दोस्तों, कभी हमारा मन अच्छे कपड़े पहनने के लिए करता है, कभी हमारा मन अच्छे घर में रहने के लिए करता है, कभी हमारा मन और चीज़ों को पाने के लिए इच्छा करता है। लेकिन दोस्तों, यदि हम लोग सभी इच्छाओं की पूर्ति करने बैठ गए तो हमारा जीवन सफल नहीं हो पाएगा। हमें ये बुद्धिमानी के साथ, धैर्य के साथ सोचना है कि किन इच्छाओं को पूरा करना है और किन इच्छाओं को नहीं करना है। कौन सी इच्छाएं हमारे जीवन के लिए सही हैं और कौन सी इच्छाएं हमारे जीवन के लिए सही नहीं हैं। हमें सोच समझकर उन इच्छाओं की पूर्ति
करनी चाहिए। दोस्तों, यदि हम लोग सभी इच्छाओं की पूर्ति करने बैठ गए तो हम लोग इच्छाओं के दास बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे और हमारा जीवन सफल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, यही छोटी सी कहानी थी। आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।